दोस्तों, जंगल में पाया जाने वाला हिप्पो बहुत ही शांत किस्म का जानवर माना जाता है, जिसे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं होती। इसीलिए गर्मी के मौसम में ये आपको दलदल या फिर पानी के इलाकों में ही दिखाई देंगे और हमेशा नदी के अंदर ही अपने शरीर को रखना पसंद करते हैं। इसके पीछे का कारण और कुछ नहीं बल्कि भीषण गर्मी होती है। इनके शरीर को गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। इसी वजह से ये अपने शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए पानी के अंदर रखना पसंद करते हैं। पर वहीं इनका शिकार करने के लिए पानी में रह रहे मगरमच्छ और जंगल के शिकारी जानवर जैसे कि शेर इन्हें अपना शिकार बनाने की फिराक में लगे रहते हैं। पर दोस्तों, इनके पास भी बहुत विशालकाय बॉडी होने की वजह से ये भी कई बार हार मानकर वापस लौट जाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही क्लिप्स दिखाने वाले हैं, तो बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर गर्मी का मौसम आ चुका है, इसी वजह से हिप्पो पानी की तलाश में इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। तभी ये हिप्पो पानी के बेहद ही करीब पहुँच जाता है, जिसमें इसे इस नदी को ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही साथ दूसरे जंगली जानवर भी पानी की तलाश में यहाँ पहुँच चुके हैं और अपनी प्यास बुझाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर शेर भी अपने शिकार की तलाश में नदी के किनारे ही भटक रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अभी के समय में सभी जंगली जानवर यहाँ पर अपनी प्यास बुझाने के लिए आएंगे। इसी मौके का ये शेर भी बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं। पर यहाँ तो ये शेर उल्टा हिप्पो को ही अपना शिकार बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसमें हिप्पो को भी बहुत गुस्सा चढ़ जाता है और तुरंत वो उसे वहां से भगाता हुआ नजर आता है। यहाँ पर शेर बहुत सारे हैं और ये हिप्पो तो अकेला है, पर फिर भी ये उन्हें बिना डरे वहां से भगाने में लगा रहता है, जिसमें शेर भी इससे दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हिप्पो को ज्यादा गुस्सा चढ़ गया तो नुकसान उन्हीं का होना है। आखिर में ये देखने को मिलता है कि ये हिप्पो नदी के किनारे पहुंच जाता है और अपने साथियों के साथ मस्ती करता हुआ नजर आता है। तो वहीं अब दूसरी वीडियो पर नजर डालिए, जिसमें ये शेरनी अपने शिकार पर निकल चुकी है, जिसमें सबसे पहले इस हिप्पो के बच्चे को ही अपना टारगेट बनाती है। ये बहुत ही सब्र के साथ आगे बढ़ती है। इधर ये हिप्पो अपने बच्चे को खिला रही होती है, पर तभी उसे इस शेरनी के बारे में भी पता चल जाता है। वैसे तो शेर बड़े हिप्पो को तो अपना शिकार नहीं बना पाते, पर हिप्पो के बच्चे को अपना शिकार बनाने में इन्हें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसी वजह से वो इस नदी के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहाँ की जब इस हिप्पो की माँ को गुस्सा चढ़ता है तो वो इस शेरनी को वहाँ से भगा देती है, जिसमें शेरनी डर जाती है और वापस अपने इलाके में जाती हुई नजर आती है। यहाँ अगर वो इस हिप्पो के बच्चे को ज्यादा करीब से अपना शिकार बनाने की कोशिश करती तो उल्टा उसे ही नुकसान होता। इसी वजह से वो वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझती है। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि दूसरे शिकारी जानवर रात को भी अपने शिकार पर निकल जाते हैं, वैसे ही गर्मियों के समय में शेर भी रात को शिकार करना बेहद ही पसंद करते हैं, क्योंकि रात के समय में इन्हें शिकार करने में और भी आसानी होती है। यहाँ पर भी ये शेरों का झुंड मिलकर एक शिकार पर निकल चुका है, जिसमें इन्हें थोड़ा आगे बढ़ते ही एक हिप्पो का बच्चा नजर आता है, जिसमें ये हिप्पो अपने फैमिली से बिछड़ जाता है। अब वो बच्चा इधर उधर भटक रहा होता है, जिसमें शेरनी को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो भी झाड़ियों में छुपकर इसे ढूंढने की कोशिश में लग जाती है। जब इस शेरनी को पता लग जाता है तो सभी शेरनी मिलकर इस हिप्पो को घेर लेते हैं और इसे अपना शिकार बनाने में लग जाते हैं, जिसमें हिप्पो भी बहुत गुस्से में आ जाता है और उल्टा अटैक करता हुआ नजर आता है। अब यहाँ सभी शेरनी मिलकर इसे मारने की पूरी कोशिश में लग जाती हैं, लेकिन हिप्पो हार नहीं मानता और उल्टा इन शेरनियों को ही घायल कर देता है और आखिर में ये देखने को मिलता है कि ये हिप्पो अपनी जान बचाकर अपने इलाके में चला जाता है और ये शेरनियां घायल हो जाती हैं। शेर दूसरे जंगली जानवर को अपना शिकार बनाने की फिराक में तो हमेशा रहते ही हैं, पर कई बार शेरों के खुद के बीच भी लड़ाई देखी गई है, जिसमें कि एक क्लिप यह भी है। जैसा कि आप इस क्लिप में देख ही रहे होंगे कि कैसे दो शेरनियों का झुंड मिलकर एक दूसरे से लड़ रहा है और एक दूसरे की जान लेने पर तुला हुआ है।
जिसमें कि आखिर में ये देखने को मिलता है कि ये एक शेरनी को अपना टारगेट बनाकर उसे मार रहे होते हैं। ये लड़ाई इनके बीच इसलिए हो रही है क्योंकि ये उस इलाके को अपना बनाना चाहते हैं और दोनों शेरनियों को ये इलाका पसंद आ जाता है। अब क्योंकि ये इलाका तो सिर्फ एक ही शेर का हो सकता था, इसी वजह से ये दोनों मिलकर इस इलाके पर कब्जा पाने के लिए लड़ रहे हैं। एक शेरनी बहुत घायल भी हो जाती है, जिसमें उसके पेट पर बहुत चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो चलने के लायक भी नहीं रहती। यहाँ आखिर में ये नजर आता है कि इस लड़ाई में दूसरे शेरों का झुंड जीत जाता है और ये इलाका भी उनका हो जाता है। अब ये बेचारी शेरनी तड़पती हुई नजर आती है क्योंकि इसका खुद का झुंड भी इसे वहीं पर छोड़कर वापस लौट जाता है, जिसके कुछ समय बाद ये देखने को मिलता है कि ये तड़प तड़प कर आखिरकार अपना दम तोड़ देती है। कभी कभार तो शेरनियां एकजुट होकर शेर को भी मारकर उस इलाके पर कब्जा पाने के लिए लड़ाई करती हुई नजर आती हैं, जैसा कि आप इस क्लिप में देख रहे होंगे। जरा देखिए कि कैसे ये सभी शेरनी मिलकर इस शेर को जकड़कर बैठी हुई हैं और ये अकेला शेर अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर शेरनी की तादाद ज्यादा है, इसी वजह से वो बेबस नजर आता है और ये शेरनी उसके गले को अपने जबड़ों में जकड़ी हुई नजर आती है। वो शेर दर्द से तड़प रहा होता है। ऐसी लड़ाई शेरों के बीच चलती रहती है, जिसमें वो इलाके को पाने के लिए अपने साथियों को भी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ पर भी इस शेरनी का भी हाल कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसमें वो इस इलाके को पाने के लिए दूसरे शेरों के साथ लड़ पड़ती है। उसका हाल कुछ इस तरह से हो जाता है, जिसकी वजह से वो चलने लायक भी नहीं रहती और आखिर में ये भूखे पेट भटकती हुई नजर आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ अब ये ना ही शिकार करने के लायक बची है और ना ही अपना पेट भर सकती है, जिसमें कुछ दिनों तक इसके साथी इसकी मदद भी करते हैं और इसे शिकार लाकर देते हैं। पर जब ये शेरनी ज्यादा कमजोर पड़ जाती है, तब इसका खुद का झुंड भी अकेला छोड़ देता है इसे और ये अकेले इस जंगल में अपनी आखिरी सांसें गिनती हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ ये इंसानों के द्वारा रेस्क्यू की जाती है और इसका इलाज भी चलता है। कुछ समय बाद ये दुरुस्त हो जाती है और फिर से जंगल में अपने आगे की जिंदगी बिताती हुई नजर आती है। इन इंसानों के लिए एक लायक तो बनता है जिसने इस शेरनी की जान बचाई और उसे फिर से चलने लायक कर दिया। जब कोई शेर ज्यादा कमजोर पड़ जाता है, तब दूसरे शेर उसे अपना शिकार भी बना लेते हैं। ऐसा सिर्फ तब होता है जब दूसरे शेरों को कोई और शिकार नहीं मिलता और आखिर में उन्हें मजबूरी में आकर कमजोर शेर को ही अपना शिकार बनाना पड़ता है। यहाँ पर भी रात के समय में ये शेरनी जिसकी लात टूट गई है, वो चलने लायक नहीं रहती, जिसका फायदा उठाने के लिए दो शेर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इस शेरनी को ही अपना शिकार बना लेते हैं। ये शेरनी अपनी जान बचाने के लिए असमर्थ नजर आती है और आखिर में इन शेरों का निवाला बन जाती है। दोस्तों, एनिमल्स की वीडियो ये रही और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।